हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको समय से प्रोवाइड हो सके। तो ये क्लास होती है हमारी आरआरबी ग्रुप डी के लिए, जो कि आपकी 2025 में परीक्षा होने वाली है। और ये अब की बार ग्रुप डी पार और साइंस की क्लास होती है, जो कि आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास चलती है। हमने इसमें साइंस ग्रुप डी का पूरा निचोड़ करा है। इसमें हमने क्योंकि पिछले 10 साल के क्वेश्चन उठाए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। इसमें आपके टॉप 10 क्वेश्चन होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कि बल द्वारा किया गया कार्य घनात्मक होता है जब। क्या बल द्वारा किया गया कार्य घनात्मक होता है जब? क्या विस्थापन बल की दिशा में होता है जब? या ऑप्शन नंबर बी विस्थापन बल के लंबवत होता है? या ऑप्शन नंबर सी आपका आरोपित बल से कोई विस्थापन नहीं होता? या ऑप्शन नंबर डी आपका विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है? बताइए कि बल द्वारा किया गया कार्य घनात्मक होता है जब। क्वेश्चन नंबर 1। तो आप बताएंगे कि बल द्वारा बल बल सॉरी विस्थापन बल के लंबवत होता है? नहीं। आरोपित बल से कोई विपरीत विस्थापन नहीं होता, ये भी गलत। विस्थापन होता है। विस्थापन बल के विपरीत दिशा में होता है, ये भी गलत। विस्थापन बल की दिशा में होता है, ये बात बिल्कुल सही। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी का, जो कि आपकी 19/9/2018 में और शिफ्ट थर्ड में क्वेश्चन था। कब? आरआरबी ग्रुप डी 19/9/2018 और शिफ्ट थर्ड में। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है? क्या डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान संरक्षण और रासायनिक संयोजन का नियम। ऑप्शन नंबर बी आपका द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम। ऑप्शन नंबर सी आपका रासायनिक संयोजन और निश्चित अनुपात का नियम। या ऑप्शन नंबर डी आपका निश्चित अनुपात और रासायनिक संयोजन का नियम। तो आप बताएंगे द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी का, जो कि आपकी 23/10/2018 में और शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा है कि विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्या विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए आपका कोशिका जीव विज्ञान। ऑप्शन नंबर बी आपका सेल फिजियोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी आपका साइटोलॉजी। या ऑप्शन नंबर डी आपका ऊतक विज्ञान। क्या विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आप बताएंगे कोशिका जीव विज्ञान नहीं, सेल फिजियोलॉजी नहीं, साइटोलॉजी भी नहीं कहा जाता, लेकिन ऊतक विज्ञान कहा जाता है। आपके विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को ऊतक विज्ञान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या कि विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं?
तो कहते हैं आपका ऊतक विज्ञान। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी जेई का, जो कि आपका 23/5/2019 में और शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्राकेंद्रिकियों में मौजूद नहीं होता। क्या निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्राकेंद्रिकियों में मौजूद नहीं होता। तो आप बताएंगे कोशिका द्रव्य में, या कोशिका झिल्ली में, या कोशिका भित्ति में, या आपका राइबोसोम में। तो आप बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका घटक अधिकांश प्राक केंद्रियों में मौजूद नहीं होता। तो आपका कोशिका द्रव्य में होता है, कोशिका भित्ति में भी होता है और राइबोसोम में भी, लेकिन आपका कोशिका झिल्ली में नहीं होता। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी का, जो कि आपका 2/9/2022 में और शिफ्ट सेकंड में पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है आपसे कि टैक्सोनॉमी मूल्यतः रूप से संबंधित है से। बताइए टैक्सोनॉमी किससे संबंधित है, आपका जीव विविधता से, या आपका ऑप्शन नंबर बी है आपका कर ढांचा से, ऑप्शन नंबर सी आपका खगोल विज्ञान की एक शाखा से, या ऑप्शन नंबर डी आपका मानव व्यवहार का अध्ययन से। बताइए कि टैक्सोनॉमी मूल्यतः रूप से संबंधित है, किससे संबंधित है आपकी टैक्सोनॉमी, जैव विविधता से, या कर ढांचे से, या खगोलीय विज्ञान की एक शाखा से, या आपकी मानव व्यवहार का अध्ययन से। तो आप बताएंगे आपकी टैक्सोनॉमी आपकी जैव विविधता से। बाकी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएंगे, किससे, जैव विविधता से। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी ने, जो कि आपकी 19/4/2016 में और शिफ्ट फर्स्ट में और स्टेज फर्स्ट का ही क्वेश्चन है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा है कि डाल्टन का सिद्धांत आधारित है। इसका डाल्टन का सिद्धांत आधारित है। बताइए कि डाल्टन का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो ये आपकी रासायनिक संयोजन के नियम पर, या ऑप्शन नंबर बी आपका नियत अनुपात के नियम पर, या ऑप्शन नंबर सी आपका द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर, या ऑप्शन नंबर डी क्या है कि ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। बताइए कि डाल्टन का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो आप बताएंगे कि ये नियत अनुपात के नियम पर आधारित नहीं है, ना ही आपके द्रव्यमान संरक्षण के आधार पर, और ना ही आपका ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। तो ये आपका रासायनिक संयोजन के नियम पर, किस पर, रासायनिक संयोजन के नियम पर डाल्टन का सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन था पूछा था आपका आरआरबी ग्रुप डी ने, जो कि आपका 5/10/2018 में शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था। कब, शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछा है कि यदि कार्य का मान घनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है वो कैसा होएगा। क्या कि यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है वो कैसा होगा। ऑप्शन नंबर ए आपकी उसकी ऊर्जा का हास्य होगा,
या ऑप्शन नंबर बी आपका उसका मान शून्य होगा, ऑप्शन नंबर सी है आपका वह नियत रहेगी, ऑप्शन नंबर डी आपकी उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। क्या है कि यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसमें क्या होगा, उसकी ऊर्जा का ह्रास से होगा, उसका मान का शून्य होगा, या वह नियत रहेगी, या उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो बताइए कि यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है वो कैसा होगा, तो उसकी ऊर्जा ह्रास से होगी, नहीं। उसका मान जो है शून्य होगा, ये भी नहीं। वह नियत रहेगी, नहीं। उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, यस, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी एनटीपीसी ने, जो कि आपका 9/4/2016 में और शिफ्ट थर्ड और स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन था। कब? आरआरबी एनटीपीसी 9/4/2016 शिफ्ट थर्ड और स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है आपसे कि जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। क्या जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इथियोलॉजी या एंटियोमोलॉजी या क्लाइमेटोलॉजी या इकोलॉजी। बताइए कि जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों को क्या कहा जाता है, अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो आपका इथियोलॉजी या एंटोमोलॉजी या आपकी क्लाइमेटोलॉजी या आपकी इकोलॉजी। तो आप बताएंगे जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों को हम इथियोलॉजी के नहीं, एंटियोमोलॉजी के नहीं, क्लाइमेटोलॉजी के भी नहीं। आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इकोलॉजी, क्या इकोलॉजी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पर। और ये क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी जेई ने, जो कि आपका 24/5/2019 में और शिफ्ट फोर्थ में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कि डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित था। बताइए कि डाल्टन का सिद्धांत जो होता वो किस पर आधारित था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका नियत अनुपात पर, ऑप्शन नंबर बी आपका रासायनिक संयोजन पर, या ऑप्शन नंबर सी क्या आपका गति का संरक्षण पर, ऑप्शन नंबर डी आपका द्रव्यमान संरक्षण पर। तो बताइए कि डाल्टन का सिद्धांत किस पर आधारित था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका नियत अनुपात पर, या रासायनिक संयोजन पर, या गति का संरक्षण पर, या द्रव्यमान के संरक्षण पर। तो आप बताएंगे डाल्टन का सिद्धांत नियत अनुपात पर नहीं, आपका गति के संरक्षण पर भी नहीं, द्रव्यमान संरक्षण पर नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा कि रासायनिक संयोजन पर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी ग्रुप डी ने, जो कि आपका 4/10/2018 में और शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। कब? आरआरबी ग्रुप डी 4/10/2018 और शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कि एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन कैसा होना चाहिए, ऋणात्मक, धनात्मक, उदासीन या शून्य। बताइए यदि एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य हो यदि उसका विस्थापन कैसा होगा, ऋणात्मक नहीं, धनात्मक नहीं, उदासीन नहीं। यदि आपका
जो बल है विस्थापन है वो शून्य होगा। यदि वस्तु बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन कैसा हो, 0 हो। आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है जाएगा। और ये क्वेश्चन था आपका RRB ALP टेक्नीशियन एंड 21/8/2018 और शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन था। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको समय से प्रोवाइड हो सके। तो चलिए मिलते हैं कल एक और नेक्स्ट क्लास के साथ। जब तक के लिए टाटा बाय।